नीमच आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरदीन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नया गांव सीसीआई फैक्ट्री की जो नीलामी प्रक्रिया थी उसके ऊपर रोक लगी गई है। कल एक आदेश जारी करा गया है तहसीलदार जावाद द्वारा, जिसके अंदर यहाँ की जो नीलामी प्रक्रिया उसको रोकी गई है। हमारे साथ में कांग्रेस नेता तरुण जी भाईसी मौजूद है। तरुण, यह देखा गया है कि जो सीसीआई फैक्ट्री की नीलामी प्रक्रिया थी उसके ऊपर रोक लगी गई है। किस प्रकार की पूरी नीलामी हुई, तो क्या कुछ खिलाफ करना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत स्वागत योग्य निर्णय है कि हमारी लड़ाई भी यही थी कि सीसीआई को पहले प्रथम मर्तबा चालू किया जाए, और दूसरा ये था कि इस सीसीआई की नीलामी की जा रही गुपचुप तरीके से की जा रही है और मजदूरों को करोड़ रुपए इसके बकाया है। इसके लिए मजदूर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे, श्रम न्यायालय में लड़ाई लड़ी, और सीसीआई से बहुत बड़ी संस्था से लड़ाई लड़ते लड़ते आज मुकाम पे पहुंचे हैं। हम भी इनके साथ मजदूरों के साथ इनकी तारीखों पे पेशी पे जावाद न्यायालय में गए थे, और ये आज जो निर्णय प्रशासन ने कल जो दिया है, निश्चित है ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है और इससे इस नीलामी पर रोक लगी है। महत्वपूर्ण बात इसके अंदर यही है कि हमने जो मुद्दा उठाया था कि इसकी नीलामी गुपचुप तरीके से की जा रही है, इसके दो केस चल रहे हैं। एक चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, एक चल रहा है श्रम न्यायालय में जो कुर्की का आदेश था। कुर्की का आदेश में स्पष्ट था कि मशीनरी, इनकी पंखे, कूलर, टीवी तक नीलाम करके मजदूरों को पैसा दिया जाए। आज वो बात हमारी जो गुपचुप तरीके से करने वाली बात तथ्यात्मक रूप से सत्य साबित हुई है। अगर यह नीलामी खुले रूप से की जाती तो निश्चित है कि न्यायालय को बता के की जाती, दोनों न्यायालय को अंधेरे में रखकर इसकी नीलामी की गई। इससे स्पष्ट हुआ कि नीलामी चुपचाप किसी व्यक्तिगत उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए की जा रही थी। बात करी जाए सांसद की, बात करी जाए यहाँ के लोकल विधायक की, बात करी जाए, वो एमएसएमई मंत्री रह चुके हैं, परंतु जो उन्होंने चुनाव के समय वादे करे, ढिंडोरे पीटे कि हम ये फैक्ट्री को चालू कराएंगे, मजदूर को वापस रोजगार देंगे, वो ना करते हुए बेचने की प्रक्रिया कर दी है। अभी तो उन्होंने जो वादे किए तो वो तो झूठे हुए ही हुए। अभी इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, ये तो बहुत बड़ी बात है कि सत्य सबको सामने कि उन्होंने झूठ बोल के 3 दिन चुनाव में झूठ बोला कि हम सीसीआई को चालू करवा रहे हैं, और सीसीआई को बिकवाने भी उन्हीं का हाथ है। इतना बड़ा बवाल अभी हुआ, मजदूरों के उनके पुतले जलाए गए, मजदूरों के पैसे बाकी विख्यात सब तरफ हुआ, सीसीआई नीलाम हुई। उसके बाद भी तीनों विधायक नीमच जिले के जो भाजपा के हैं और सांसद जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका एक छोटा सा बयान ही मजदूरों के हित में नहीं आया कि मजदूरों के पैसे बाकी है, हम इनको सीसीआई नीलामी से पहले मजदूरों का पैसा दिलाएंगे। तरुण जी, बात करिए, आप भी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ की जिला अध्यक्ष भी लड़ रहे हैं, कितने से जो मजदूर जिनके यहाँ का पैसा बाकी है और कितने परिवार जो यहाँ पे पलते थे? देखिए, यहाँ पे हजारों परिवार पलते थे, और अभी जो वर्तमान में चल रहा था 70 मजदूरों का केस चल रहा है, जिनकी फाइल मेरे पास है। एक एक मजदूर केस में 31,92,000 रुपए बाकी है। ऐसे 55 मजदूर की तो फाइल हमारे पास है। 14 मजदूरों ने और पैसे लेना बकाया बताए हैं। मतलब कुल 70 मजदूर के 25 करोड़ तो जावद न्यायालय में केस चल रहे हैं, वो बाकी है, जिसके खिलाफ अवार्ड पारित हो चुके हैं, डिग्री पारित हो चुकी है, देना सरकार कोर्ट तय कर दिया है। इसकी ना तो कोई सीसीआई ने अपील करी, ना अपील उनकी जो स्वीकार हुई भी नहीं। मतलब 25 करोड़ रुपया तो इनको देना ही देना है। इसके अलावा और भी कर्मचारी संघ दिल्ली हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मामला अलग है। बात करी जाए तो जो कल आदेश जारी हुआ उसके बाद में यहाँ पर मैडम वगैरह सब आए थे, परंतु जो यहाँ के मुख्य प्रबंधक है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनको भी सूचना दी गई थी। क्या माना जाए इसके लिए, क्या कुछ माना? ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली कहानी है। अगर वो सत्य होते तो यहाँ पर आते। उनको फैक्ट्री मैडम ले तो नहीं जा रही थी, सुपुर्दगी में देके जा रहे थे उनको। आज जो न्यायालय को वो ये उनका नहीं आना, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है। कोर्ट ने उनको बुलाया और वो नहीं आए, ये तो बहुत बड़ा कोर्ट के सामने उन्होंने अपराध किया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऐसे अधिकारियों पर लगनी चाहिए। न्यायालय के बुलाए पे वो लोग नहीं आए, मतलब कि ये बहुत बड़ा अपराध है। कहीं ना कहीं ये सब एक बहुत बड़ी मिली साजिश है, जिसको बेनकाब कांग्रेस ने किया है, और सब मजदूर संगठनों के साथ हम लोग तत्परता के साथ खड़े हुए हैं। बात करी जाए तरुण भाईसी की, तो लगातार गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जनहित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी जो ये आदेश है उसके बाद में आपका क्या कुछ रुख देगा? देखिए, हम लोग इसकी लड़ाई जिला कांग्रेस के माध्यम से लड़ रहे हैं, और आज जो मामला है, आदेश हुआ, आज यहाँ पर वो लोग नहीं आए। हम न्यायालय तहसीलदार से भी बात कर रहे हैं कि जिला कलेक्टर से मिलेंगे, और इसको तत्काल इस पे परमानेंट यहाँ पर जिला प्रशासन का पहरा लगे। किसी प्रकार की नीलामी जिला कलेक्टर के द्वारा वहां पे लिखा पड़ी हो, और इसके भविष्य में इसको नीलाम नहीं किया जब तक मजदूरों को पैसा नहीं दिया जाए। और हमारे आज भी मांग वही है कि सीसीआई फैक्ट्री को पूरा चालू की जाए। हमारे साथ में जिला अध्यक्ष मौजूद है। जिला जी, देखा जा रहा है कि जो सीसीआई फैक्ट्री की नीलामी प्रक्रिया थी उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। एक बड़ा निर्णय आया है मजदूरों के हित के अंदर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके लिए? मैं तो ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे मजदूर भाई, मैं धन्यवाद देता हूँ इनके धैर्य को, कि बहुत लंबी लड़ाई लड़ी इन्होंने, और जिला कांग्रेस ने 1 महीने से इनकी लड़ाई सड़कों पर लड़ रही है। धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन किए हमने नीमच में, और इस लड़ाई को हमने अंजाम तक पहुंचाया। और आज मैं यहाँ के जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मजदूरों के हक में फैसला दिया और इसकी स्क्रैप नीलामी पे रोक लगाई, और जब तक मजदूरों को
31,92,000 एक एक मजदूर का नहीं मिल जाता, तब तक इसकी नीलामी पे रोक रहना चाहिए और पहले मजदूरों को पैसा मिलना चाहिए। जिलाध्यक्ष की बात करी जाए तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, सांसद है, भाजपा की सरकार है, परंतु जो उन्होंने वादे करे थे वो पूरे नहीं हुए हैं और इसको प्रक्रिया जो नीलामी प्रक्रिया थी वो उन्होंने पूरी करी है। इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए और क्या कुछ आप इसके लिए कहना चाहेंगे? देखिए तल्लीन भाई, ये सीसीआई फैक्ट्री सोना उगलने वाली फैक्ट्री है। इसको एक प्राइवेट जो फैक्ट्रियां हैं, एक कार्टेल है प्राइवेट फैक्ट्रियों का, और उसने सरकार के नुमाइंदों को और जनप्रतिनिधियों को अपनी ग्रिप में ले लिया है और किसी भी तरीके से इस पहले इसके की नीलामी कराएंगे, उसके बाद जमीन की नीलामी करके ये प्राइवेट फैक्ट्री को दे देंगे जो पास में ही सकराना के आसपास खुल रही है। हमारे साथ में कहीं यहाँ पर मजदूरगण भी मौजूद है। भाई साहब बताया जाए, आप लोग यहाँ पर कितने समय से कार्यरत थे और जो यहाँ की नीलामी प्रक्रिया जो आगे हुई थी उसका भी रोक लगी, उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लगभग 1980 से काम कर रहे थे यहाँ, और 2008 में फैक्ट्री बंद हुई, जब से हम इसी में थे फैक्ट्री में। और इसमें मतलब सन 1984 में केस लगाया था हमने। लगभग 40 साल में फैसला हुआ हमारा, और वहां से हाई कोर्ट से भी जीते, मंदसौर कोर्ट से भी जीते, उसमें भी फैसला कर दिया उन्होंने, मगर पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। तहसीलदार साहब को मतलब जो है मंदसौर कोर्ट ने आदेश दिया, उसमें भी करीब करीब 1.5 साल हो गया, अभी तक भुगतान नहीं हुआ था। अब जाके उसमें कार्रवाई हुई उन्होंने, और आके फैक्ट्री पर यहाँ पर आए हैं। उसमें एक की मतलब जो नीलामी हो रही थी उसको पे रोक लगा दी अभी इन्होंने, और आगे की कार्रवाई के लिए अभी प्रेषित कर रहे हैं। अभी मतलब उसके में मालूम नहीं हुआ क्या करेंगे अभी। बात करें जो यहाँ के लोकल विधायक है, वो यहाँ पे एमएसपी मंत्री रह चुके हैं, परंतु जो उन्होंने वादे करे थे आप लोगों के बीच में, चुनाव के बीच में आए थे कि फैक्ट्री चालू करेंगे, वापस रोजगार मिलेगा, वो न पूरा करते हुए बेचने की तैयारी कर दी थी उन्होंने। उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो अभी तक इन्होंने मतलब जो बेचने की मतलब इन्होंने मतलब चालू करने का वादा किया था, मगर अभी करा ही नहीं, और बेचने की कार्रवाई पूरी कर दी है इन्होंने। क्या कितने मजदूर यहाँ पर कार्यरत थे और कितने रुपए बकाया चल रहे थे? अभी हमारे मजदूर तो कम से कम 135 मजदूर थे, मगर वो बेचारे सब मतलब जो है शांत हो गए बहुत सारे, तो मगर 70 मजदूर भी मौजूद है। कितने रुपए माना जाए, कितने रुपए सबके यहाँ पे बाकी होंगे? कम से कम मतलब जो है 30 करोड़ के आसपास बाकी है सबके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रियाज मोहम्मद। क्या कुछ कहना चाहेंगे अब इसके लिए? देखिए, 8 फरवरी को सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो मैनेजमेंट है दिल्ली में बैठा है, उन्होंने इस फैक्ट्री की नीलामी प्रक्रिया स्टार्ट की थी, जो 5 मार्च को पूर्ण हुई, और उसमें उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया था, जो कि हमारे हिसाब से, हमारे संज्ञान से किसी भी स्थिति में पारदर्शी तरीका नहीं है। किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को या उसके सामान को अगर बेचना है तो उसके लिए पारदर्शी तरीका यह होता है कि स्थानीय अखबारों में इस आशय का टेंडर नोटिस छपाया जाए, इस फैक्ट्री के आगे बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड लगाया जाए कि यहाँ पे फैक्ट्री की नीलामी की जा रही है, इसके सामान की नीलामी की जा रही है, जो है क्या कहते हैं नहीं की गई। हम लोगों का जो वर्कर्स का केस जावत तहसीलदार न्यायालय में चल रहा था, उसमें हम लोगों ने सारे दस्तावेज पेश किए, और तहसीलदार ने इस बात को माना और एक बहुत ही न्यायपूर्ण कार्रवाई करते हुए इस फैक्ट्री की नीलामी की प्रक्रिया पे रोक लगा दी है। आज जो सीसीआई फैक्ट्री उसको लेकर जो नीलामी प्रक्रिया हुई थी उसके ऊपर भी रोक लगाई गई है, किस प्रकार का पूरा मामला था और क्या कुछ आप लोगों ने? इसमें माननीय लेबर कोर्ट मंदसौर से कलेक्टर साहब के लिए और उनके द्वारा तहसीलदार जावत के लिए कुल 55 लेबर का अमाउंट था वेतन का, लगभग 17 करोड़ 51 लाख। तो उनका वेतन बकाया था, जिसमें जो कंपनी से सारी संपत्ति को नीलामी कुर्की के द्वारा इसको वसूल करना था। और इसी बीच में जो आवेदक पक्षकार थे, उनके अभिभाषक द्वारा ये बताया गया एक आवेदन देकर कि दिल्ली में कंपनी के द्वारा जो स्क्रैप है उसकी नीलामी की जा रही है। इसमें हमने जो सीसीआई उनके अभिभाषक से इसमें जवाब लिया और उनके द्वारा पुष्टि की गई कार्यकारी मैनेजर के द्वारा कि दिल्ली में ऐसी कार्रवाई हुई है, और उसी के तारतम्य में कल एक ऑर्डर शीट में हमने उनको निर्देशित किया था कि इस कार्रवाई को अभी रोक कर, और जब तक वेतन का भुगतान नहीं होता है तब तक ये कार्रवाई नहीं करे, और उनकी सुपुर्दगी में कंपनी को दिया जाना था। चूँकि आज मौके पर हम लोग गए थे और वहाँ पे कार्यकारी मैनेजर उपस्थित नहीं हुए हैं, इसलिए एक पंचनामा बनाया है और उनको हम कंपनी को एक सूचना पत्र जारी करेंगे। घर में से कितने मजदूर जिनका वहाँ पे बकाया भी बाकी है और कितना रुपए का उनको उधार जाना? इसमें कुल 55 मजदूर है, और उसका जो अमाउंट है एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन लगभग 17 करोड़ है।